इंतराशुम दौर में जबकि हर शख्स परेशान है, नफ्सियाती अवारस का शिकार है, तो कुछ ना कुछ तो इन्हें बताया जाए कि हमें खुश कैसे रहना है, हमने अपने जज्बात को, अपने एंगर को मैनेज कैसे करना है। खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं, जिंदगी गुजारना कोई मुश्किल काम नहीं, मगर पाकिस्तान हिंदुस्तान में ये दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता गया। और चंद दोस्तों ने मिलकर ये तय किया कि क्यों ना दुनिया भर की तरह यहाँ पे गार्डन थेरेपी का आगाज किया जाए, जिसमें फूल हों, पौधे हों, हंसते खेलते चेहरे हों, कुछ अदबरस्त लोग हों, और इन सबको एक जगह जमा करके और एक प्रोग्राम दे दिया जाए कि खुश कैसे रहना है और दूसरों को खुश कैसे रखना है। जिंदगी कोई ऐसा अमल नहीं कि जिसको हर वक्त दुख दर्द के हवाले कर दिया जाए और मुस्तकबिल के डर और जो माजी गुजर गया उसको संभाल के रखा जाए। हज़रत इकबाल ने कहा था कि तुझे फिक्र फरदा क्यों है, तुझे फिक्र फरदा क्यों है, फकत अमरोज है ज़माना तेरा। डॉक्टर यासिर रज़ावा साहब जो कि नेचुरल साइंटिस्ट हैं, इनकी सोच बड़ी वाज़ा है। और एक स्लोगन इन्होंने दिया कि पार्क में अगर चंद मिनट बैठा जाए, किसी गार्डन में चंद मिनट बैठा गया तो सिर्फ अपना सोचा जाए, टेलीफोन बंद हो, घर की सोचे घर पे छोड़ आई जाए और वहाँ बैठ के अपने आप को वक्त दिया जाए। एग्जैक्टली 100% जो है वो इससे रिलेट करता है। हमारी जो है वो स्ट्रेस, अच्छा मसलन अब हमारी जितने साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ये न्यूरोटिक हैं, साइकोटिक हैं, उन न्यूरोटिक साइकोटिक डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, फोबिया हो गए, ये सारे जो है ना, ये 100% इसमें इतना आपकी इनर सेल्फ या आपकी बॉडी का कोई हिस्सा नहीं होता जितना कि बाहर के माहौल का होता है। अब इनका जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन है, इंसोम्निया आप है, फोबिया है, आप फितरी माहौल में निकल पड़ते हैं, आप बाग में घूमते हैं, वहाँ आप अपना मुशाहिदा करते हैं, जिसमें इसमें सब सारी जो न्यूरोटिक अवायद है उनका इलाज है, 100% उनका इलाज है। क्योंकि जब आप बाहर के ऐसे फितरी माहौल से लुत्फ़ होते हैं तो डेफिनेटली आप अपने बहुत सारे फैसले बदलते हैं। इस अमर को, इस प्रोसेस को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन साइकोलॉजी जो है ये आपके इमोशंस, जज्बात, आपकी फीलिंग्स, एहसासात, आपके थॉट, सोचें और फिर आपका रवैया, बिहेवियर, और फिर बिहेवियर जो है वो आपका करैक्टर है। तो हम शुरू कहाँ से होते हैं? थॉट प्रोसेस से काम स्टार्ट होता है। आप कोई भी चीज़ सोचते हो, आहिस्ता आहिस्ता वो सोच जितनी दफ़ा आप रिपीट करते हैं अपने जहन में, आपको यहाँ मज़े की बात बताऊं, हम सबसे ज़्यादा बातें अपने साथ करते हैं। हम सबसे ज़्यादा बातें अपने साथ करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ टॉक। अब सेल्फ टॉक नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक ये होती है, मनफी बातें जो हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि अभी मैं एक एग्जांपल दूं कि यहाँ से कोई भी मेल फीमेल बच्चा कोई भी अगर वो ये कहे कि मैं स्टेज पे आके बात नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता। आप आजमा के देख लें, अगर यहाँ खड़े होके बैठ के आप अगर कहें कि मैं स्टेज पे आके मुझसे नहीं बात हो, सॉरी मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, तो आप यकीन करें
110% मैं आपको श्योरिटी देती हूँ आप नहीं कर सकते। और अगर आप ये सोचें कि मुश्किल जरूर है लेकिन मैं कर सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं, आप कर ले। व्हाट इट मीन्स जो मैसेज आप अपने आप को देते हो वो परफॉर्म करते हो, तो हमारा मैसेज ही नेगेटिव होता है। मैं खूबसूरत नहीं हूं, मैं सुघड़ नहीं हूं, मैं नलायक हूं, मैं नकम्मा हूं, मैं ज़हीन नहीं हूं, मैं कामयाब ही नहीं हो सकता, मेरे से होना ही नहीं है। ये सब क्या है? मनफी बातें जो हम अपने आप के साथ करते हैं। और अल्लाह ताला ने हमारा लाशऊर इतना बीबा बच्चा बनाया हुआ है ना कि वो ना नहीं करता। आप उसको अच्छी बात भेजें वो कहता है ओके, आप उसको बुरी बात भेज दें वो कहता है ओके। उसने रेजिस्ट नहीं करना, उसने ना नहीं करनी। उसने, आपने कभी देखा होगा कि आप ड्राइविंग सीखते हो तो ड्राइविंग कैसे सीख लेते हैं हम ड्राइविंग कैसे सीखते हैं? एक स्किल है ना, मुझे नहीं आती गाड़ी चलानी, अब मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मैं कैसे सीख लेती हूँ? मैं रिपीट करती हूँ एक प्रोसीजर को, एक स्किल को, बार बार करती हूँ, बार बार करती हूँ, बार बार करती हूँ, 4-5 दिन करती हूँ और इवेंचुअली 1 हफ्ते के बाद मुझे गाड़ी चलानी आ जाती है। क्यों? कभी हमने सोचा क्यों आई? किसी को 1 हफ्ते में भी नहीं आती। अच्छा, तो मुझे क्यों आ जाती है? इसलिए कि मेरे लाशऊर ने वो स्किल पकड़ ली, ग्रिप कर लिया। वो हम ज्यादा देर तक शौरी कोशिश नहीं कर सकते। शौरी तौर पर हम ज्यादा देर तक एफर्ट नहीं कर सकते। शौरी तौर पर हम कुछ चीजें सीखते हैं और फिर सीख के हम वापस अपने लाशऊर में भेज देते हैं और हम स्किलफुल हो जाते हैं। 1000 पीपल ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਨੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਚਿਰੰਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਐਗਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਟੂਲ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। या फिर ऑक्सीजन मास्क पहन के रखते हैं, वो उसकी बजाय गार्डन में जाके अगर बैठे हैं, फ्रेश एयर लें तो उनके लिए ज़्यादा रोने से और इसमें बेबाक हो गए, धोए गए हम इतने कि पाक हो गए। तो अभी तक जो गार्डन थेरेपी का कॉन्सेप्ट आया उसमें बहुत ही प्यारी प्यारी बातें की, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ग्राउंड लेवल पे आपको समझा सकूं कि गार्डन थेरेपी है क्या चीज़। जब तक आपकी मादरी जबान में उसका मतलब ना आए वो बात आपकी समझ में नहीं आती। गार्डन थेरेपी का मतलब है बाग में इलाज, यानी विदाउट एनी मेडिसिन, किसी नफ्सियात के माहिर के पास जाने के अलावा आप खुद अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कि बाग में बैठ के इलाज करना। तो वो इलाज क्या है? मैं एक आपको मिसाल समझाता हूँ कि आपको टेंशन कैसे आती है और फिर बाग में जाने से वो खत्म कैसे होती है। एक आपने पिज़्ज़े का ऑर्डर दे दिया, अब वो कह रहा 15 मिनट बाद पिज़्ज़ा आ जाएगा, 15 मिनट टेंशन शुरू हो गई। अब वो 16 मिनट आता है और परेशान है, 5 मिनट गुजर जाते हैं, आप कहते हैं यार पता नहीं मर गया। इसको हम कहते हैं कि आपने पैसे दे के टेंशन ले ली। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि बगैर पैसों के टेंशन खत्म कैसे करनी है आपने। तो वो ये है कि आप जब बाग में जाएं 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के लिए अपने आप को मेडिटेशन कर रहे हैं, मुराकबे में चले जाएं। मत सोचे नवाज शरीफ क्या है, इमरान खान क्या है, वो बुरा है, वो बुरा, छोड़ दें। आप वहाँ बैठे और फिर नेचर से अपना रिश्ता जोड़ लें कि नेचर है क्या चीज़।
देखिए, एक पिज्जा 1000 रुपये देके आपने टेंशन ले ली, लेकिन बगैर किसी पैसे के आपने एक बीज को बोया, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि पौधा कब निकलेगा, फिर पौधा निकलता है, फिर आप इंतजार करते हैं दरख्त कब बनेगा, दरख्त बनता, फिर आपका इंतजार है कि फल कब लगेगा। उसके फल खाने के वक्त जो आपको खुशी होती है वो बगैर किसी पैसे के, और आप वो इंतजार करते हैं 1, 2, 4, 10 साल तक। आपने 10 साल इंतजार किया, टेंशन कोई नहीं, और आपने पैसे खर्चे, टेंशन शुरू हो गई। तो गार्डन थेरेपी का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने वहां जाके पौधों से बातें कैसे करनी है। ये देखिए, ये जितने भी पौधे हैं ये हमें नेचर से जोड़ते हैं, और इनमें एक ही खासियत है कि ये आपको फायदा देते हैं, ये कभी नुकसान नहीं देते। कुरान मजीद में है कि हजरो शजर सजदा करते हैं, तो सजदे से मुराद क्या है? कभी किसी दरख्त को आपने झुकते देखा? कभी देखा किसी दरख्त ने सर अपना जमीन में लगा दे? सजदे से मुराद है फरमाबरदारी। आप किसी दरख्त को कुल्हाड़े से काटना शुरू कर दें, वो फिर भी ऑक्सीजन देता है। आप उसका एक हिस्सा काट दें, वो ऑक्सीजन देता है, वो कभी आपको टेंशन नहीं देता। तो जब इन पौधों के पास आप बैठेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि सब कुछ हमारी ज्यादती करने के बावजूद भी ये हमें खुशी दे रहे हैं। तो ये है गार्डन थेरेपी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। कीमती नहीं, इससे ज़्यादा कीमती है। थैंक यू डॉक्टर फरूक। ये देखिए, हाथों में मिट्टी लगी हुई है, और ये नेचर है, ये गार्डन थेरेपी है। ये इस प्रोग्राम का सबसे प्यारा सर्टिफिकेट है जो शादियाँ वसूल कर रही है। सही बात, रियल आर्टिस्ट। अभी जिन बच्चों ने सर मतलब बच्चों को डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ होना चाहिए। आते जाओ आते जाओ आ जाओ जी, ड्राइंग नहीं लेके आनी। अच्छा ले आओ। ये तलहा तनवीर साहब किधर है? ड्राइंग तलहा तनवीर, हम देखें, हम छोटे सारे हैं। क्लैप करें जी इनके लिए, इन्होंने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा। ये ले जाए, ये अपनी ड्राइंग ले जाए। वेरी गुड। तलहा तनवीर, अहमद यासीन, अहमद यासीन, आजा बेटा, अहमद यासीन। आप साथ हो चले, ये दे जाओ। आ तो जल्दी तो टाइम लगता है, एक ही सर्टिफिकेट। हम डॉक्टर साहब तो 500 बच्चों को देने के एक्सपर्ट हैं। हाँ जी, बहुत बेस्ट है।